हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर 7 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। क्रेमर नियम का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल किया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, उसमें सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। तो असंगत के लिए मैंने आपको विशेष स्थिति बताई थी कि अगर डेल इज इक्वल टू 0 और डेल 1, डेल 2, डेल 3 इनमें से कोई एक अशून्य हो या तीनों ही अशून्य हो तो वो समीकरण निकाय क्या होता है? असंगत होता है और उसका कोई हल नहीं होता है। तो देखिए इसके अंदर 8वें क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनमें से एक मैं हल करवाऊंगा, एक आपको करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर तो सारे चर दे रखे हैं, दूसरे में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, x + 6y + 11, z चर नहीं दे रखा। दूसरा जो समीकरण है इसका 3x + 20y - 6z + 3, इसमें तीनों चर दे रखे हैं लेकिन 3 को पक्षांतरण करना है। तीसरा समीकरण दे रखा है 6y - 18z + 1, इस एक का भी पक्षांतरण करना और इसमें x चर नहीं दे रखा है। तो जो चर नहीं दे रखे हैं उनको आप क्या मानोगे? 0 मानोगे। देखो दूसरा हल करवाता हूँ। दिया गया समीकरण सेकंड में दिया गया समीकरण निकाय क्या है? दिया गया समीकरण निकाय x + 6y, z नहीं है तो इसको क्या लिखोगे? 0z, और 11 को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दो, राइट साइड में -11 हो जाएगा। अब इसमें a का मान भी, a1 का मान भी हो गया, b1 का भी हो गया और c1 का भी हो गया और d1 का भी हो गया। फिर इसी तरह से दूसरे के अंदर सारे मान दे रखे हैं। दूसरे समीकरण में 3x + 20y - 6z, और 3 जो है उसको राइट साइड में पक्षांतरण कर दो, -3 हो जाएंगे। तीसरा समीकरण है इसका 6y, x नहीं है तो इसमें लिख लो 0x + 6y - 18z, और 1 जो है इसको राइट साइड में ले जाओ, d3 हो जाएगा -1। अब आपका जो है समीकरण निकाय बन गया 3 चर वाला, जिसमें x, y, z, ठीक है, और 3 समीकरण हो गए। सीधी सी बात है, अगर 3 चर हैं तो समीकरण भी उसमें कितने होंगे? 3 होंगे, और अगर 2 चर का है तो उसमें समीकरण भी क्या होंगे? 2 होंगे। अब आपको सारणिक की सहायता से डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 निकालना है। तो देखो सारणिक में चूंकि डेल का मान क्या होता है, सूत्र लिख लो पहले, नहीं तो गलती करोगे। a1, a2, a3, b1, b2, b3, फिर इनके मान रख देना c1, c2, c3। ये तो डेल का हो गया। इसके बाद में डेल 1, डेल 1 के लिए क्या करेंगे? a1, a2, a3 की जगह क्या लिखेंगे? d1, d2, d3, बाकी सेम रहेंगे, d1, d2, d3, b1, b2, b3 ये ऐसे ही रहेंगे, b1, b2, b3, और तीसरा स्तंभ है c1, c2, c3। इसी तरह से डेल 2 के लिए ये जो d1, d2, d3 है ये किसके स्थान पर आ जाएगा? इसमें b1, b2 के स्थान पर आ जाएगा। a1, a2, a3, c1, c2, c3 अपनी जगह रहेंगे। तो ये d2 का हो जाएगा a1, a2, a3, b1, b2 की जगह d1, d2, d3, c1, c2, c3, और फिर डेल 3 में क्या आएगा? जो c1, c2, c3 है उसकी जगह क्या आ जाएगा? d1, d2, d3, बाकी दोनों स्तंभ सेम रहेंगे। तो ये आ जाएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 की जगह आ जाएगा d1, d2, d3। ये आ गया। अब इनके मान रख दो। a1 का मान
थोड़ा ध्यान से रखना मान। a1 का जो मान है वो x का गुणांक समीकरण 1 में 1, a2 का मान 3 समीकरण 2 में, a3 का मान 0, फिर b1 का मान 6, b2 का मान 20 और b3 का मान 6। उसके बाद में c1, c2, c3, c1 का मान है 0, c2 का मान -6 और c3 का मान है -18। ठीक है। इसके बाद डेल वन में b1, b2, b3, c1, c2 वापस ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर b1, b2 दूसरा और तीसरा कॉलम तो सेम लिख लो और d1, d2, d3 यहाँ से देख लो। ये d1, ये d2 और ये d3। -11, -3, -1, b1, b2, b3, c1, c2 यहाँ से देख लो। ये है 6, 20 और 6, 0, -6 और -18। ठीक है। फिर डेल टू में a1 तो ये रहा, यहीं से देख लो 1, 3, 0, 1, 3, 0। d1, d2, d3 ये रहे -11, -3, -1 और क्या है c1, c2, c3 ये इसमें दे रखे हैं c1, c2, c3 0, -6, -18। ये हो गया आपका डेल टू। फिर डेल थ्री में a1, a2, a3, b1, b2, b3 ये तो डेल से देख लो, सीधा ही लिख लो, ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। 1, 3, 0, 6, 20, 6, 1, 3, 0 और 6, 20, 6। अब d1, d2, d3 देखो, इसके अंदर सेकंड में दे रखे हैं -11, -3 और -1, -11, -3, -1 ये मान तो रख दिए सारणिक में। डेल का मान रख दिया, डेल 1 का, डेल 2 का और डेल 3 का। ठीक है। अब इनको सरल कर लो। सरल कैसे करेंगे? किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत इसका क्या कर लो, प्रसार कर लो। जैसे डेल का मान निकालते हैं, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर लो या प्रथम स्तंभ के अनुदिश कर लो 1, फिर 1 के संगत पंक्ति को छोड़ दो, 1 के संगत स्तंभ को छोड़ दो। 18 -18 को 20 से गुणा कर लो, 18 दूनी 36 -360 और 6 को -6 से गुणा करेंगे -36 और माइनस का निशान इसलिए क्या हो जाएगा +36। फिर -6 ये a12 है इसलिए a1 + 2 क्या हो जाएंगे 3, विषम संख्या माइनस का निशान आ जाएगा। पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, 3 को -18 से गुणा करेंगे -54 और -6 को 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0। फिर अगला +0 है तो इसके साथ कुछ भी उपसारणिक का मान होगा तो वो इसको क्या कर देगा, 0 निकालने की आवश्यकता नहीं है, 0 हो गया सीधा। डेल का ही मान निकाल लो पहले। 360 माइनस के हैं और 36 हैं प्लस के, तो 360 में से 36 घटा दो, 4 बच गए, 5 में से 3 जाएंगे 2, 324 माइनस के 324 उसको 1 से गुणा करेंगे -324 और 54 में 0 घटाएंगे 54 -54 को 6 से गुणा करेंगे, 54 को 6 से 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 30 और 2 32, 324 ही प्लस के 324 माइनस के 324 और प्लस के 324 क्या आ गया मान 0। और असंगत होने के लिए क्या है, डेल का मान अगर 0 है, डेल 1, डेल 2, डेल 3 इनमें से कोई एक भी अवयव अगर अशून्य है तो वह क्या होता है, असंगत होता है समीकरण निकाय। लेकिन हम तीनों का ही निकालेंगे। इसके बाद यहाँ इसका निकाल लो, दूसरे का डेल 1 का,
डेल 1। इसका भी किसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश कर लो, जैसे इसके प्रथम पंक्ति के अनुदिश करते हैं -11। पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो। -18 को 20 से गुणा करेंगे वही -360। -6 को +6 से गुणा करेंगे -36 और -36 और ये क्या हो जाएगा +36। फिर -6 पंक्ति छूट जाएगी, पूरी स्तंभ छूट जाएगा। -18 को -3 से गुणा करेंगे +36, सॉरी 18 3 54 +54। -6 को -1 से गुणा करेंगे +6, माइनस का निशान आता है इसलिए -6। फिर अगला है 0। तो 0 के संगत अगर आप कोई भी मान लेंगे उपसारणिक का तो वो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसी को सरल कर लो। डेल 1 -360 में 36, माइनस के कितने बचेंगे 324। 324 को गुणा करना है किससे, 11 से। 11 44, 4 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 2 11 3 33, 33 और 2 35। 3560 किसके आएंगे, माइनस के। 11 से गुणा किया -324 को तो प्लस के 3564 है। 3564 एक बार दोबारा देख लो। 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 2 11 3 33 और 2 35। 3564 आ गया डेल 1 का मान। फिर डेल 2 का भी निकाल लो। वैसे तो हो गया, सिद्ध हो गया ये कि डेल 1 डेल 2 कोई भी एक अशून्य है या तीनों भी अशून्य है तो भी इसका क्या होगा, समीकरण निकाय क्या होगी, असंगत होगी। लेकिन तीनों का ही मान निकाल लो आप। डेल 2 के लिए क्या करोगे, प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ के संगत किसी के भी संगत प्रसार कर लो। एक पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो। -18 को -3 से गुणा करेंगे 54 प्लस के आगे। फिर -6 को -1 से गुणा करेंगे 6 और ये -6 हो जाएगा। -11 है ये +11 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है A12। 1 + 2 3 विषम संख्या, विषम संख्या के लिए माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस पहले से इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 11 के संगत उपसारणिक, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो। -18 को 3 से गुणा करेंगे -54 और -6 को 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0। इसके बाद अगला है प्लस। तीसरा अवयव क्या है इसमें 0। तो 0 के संगत कोई भी सारणिक है उसका मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेल 2 का मान 54 में से 6 घटाएंगे 48। 48 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 48 ही आ जाएगा। -54 को 11 से गुणा करेंगे तो 54 को 11 से गुणा करेंगे 11 चौक 44, 4 11 5 55, 55 और 4 59, -594 माइनस के 594। 594 में से 48 प्लस के हैं, 14 में 8 जाएंगे 6 बचेंगे, 8 में से 4 जाएंगे 4 5, 546 किसके माइनस के। डेल 2 का मान है -546। ठीक है। अब डेल 3 का निकाल लोगे आगे, इसी तरह से डेल 3 का निकाल लेंगे। अब देखो डेल का मान 0 आ गया, डेल 1 का मान 3564 प्लस में आ गया, डेल 2 का मान -546 आ गया। डेल 3 का मान आप निकाल लेंगे, यहाँ पर कर लोगे। ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, क्या सिद्ध करवा रहा है, समीकरण निकाय असंगत है। तो आप लिखेंगे क्योंकि डेल = 0 तथा डेल 1 ≠ 0, डेल 2 ≠ 0 तथा डेल 3 ये भी शायद ≠ 0 ही आएगा, कोई न कोई मान आएगा इसका है
तो समीकरण निकाय असंगत है। कैसा है? असंगत होगा। और ये अपने को इसमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको करवा दिया इसमें, क्योंकि इसके अंदर चर नहीं दे रखे थे। पहले के अंदर जेड नहीं दिया हुआ था, तीसरे के अंदर एक्स नहीं दे रखा था। तो जो चर नहीं दे रखे हैं उनका गुणांक क्या ले लो? 0 ले लो। ठीक है। पहला इसके अंदर इसी तरह से आपको करना है। कोई दिक्कत आए तो बता देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा इसी तरह से। चारों मान निकाल लेना। ध्यान कहाँ रखना है? एक तो सूत्र सही से लिखना है इनका, डेल 1 डेल 2 डेल 3 का। कुछ भी नहीं है सूत्र के अंदर। पहले में A1 A2 A3 लिखने, ये नहीं कि A1 A2 A3 पंक्ति में लिख दो, स्तंभ में लिखना है। पहला स्तंभ A1 A2 A3 का होगा, दूसरा स्तंभ B1 B2 B3, तीसरा C1 C2 C3 का होगा। फिर डेल 1 में क्या करना है? A1 की जगह D1 D2 D3 लिखने हैं। B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये स्तंभ जो है वो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। D2 के अंदर डेल 2 के अंदर क्या करना है? A1 A2 A3 प्रथम स्तंभ सेम रहेगा। ये D1 D2 कहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा? B1 B2 B3 की जगह आ जाएगा। C1 C2 भी सेम रहेगा। फिर डेल 3 के अंदर तीसरे में तीसरा स्तंभ बदलेगा। जैसे इसमें एड्रेस है ना इसका डेल 3, तो तीसरा स्तंभ की जगह आएगा D1 D2 D3। डेल 2 है तो इसमें दूसरे स्तंभ की जगह आएगा। पहला है तो इसमें पहले स्तंभ की जगह D1 D2 D3 ये आएगा। फिर इनके मान आपको ध्यान से रखने हैं और ध्यान से इनकी क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई कहीं भी प्लस माइनस की तो पूरा गलत हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर क्रेमर नियम की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। और इसमें 3 समीकरण दे रखे हैं, 3 इक्वेशन दे रखे हैं, 3 चर वाला ही है। थोड़ा ध्यान से करना है। इसमें भी 2 ही पार्ट दे रखे हैं 9 के क्वेश्चन में भी। एक मैं करवा रहा हूँ, दूसरा आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है। देखो दिया गया समीकरण निकाय क्या है? दी गई समीकरण निकाय x + 2y + 4z बराबर 16, 4x + 3y - 2z बराबर 5, 3x - के 5y + z बराबर 4। ये समीकरण निकाय है। इसमें आपको क्या करना है? वही सूत्र है। सूत्र याद हो गया क्या अब तो? या लिखना पड़ेगा वापस? डेल के लिए है, लिख लेना सूत्र, नहीं तो मिस्टेक करोगे आप मान रखने में। A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख लेना ये सूत्र, फिर मान रख लेना। एक लाइन में कुछ नहीं होगा। डेल 1 के अंदर है D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर है डेल 2 के अंदर 2 नंबर जो स्तंभ है उसमें D1 आएगा, D2 D3 आएगा, A1 A2 A3। 2 नंबर में D1 D2 D3, तीसरा सेम C1 C2 C3। इसके बाद डेल 3 में तीसरा स्तंभ है उसमें D1 D2 D3 आएगा। तो पहले में A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 और D3। ठीक है। लिख लेना इस सूत्र ताकि मान रखने में दिक्कत भी नहीं हो और कोई गलती भी नहीं हो। देखो अब डेल का मान
A1 A2 A3 सीरियल से लिख लेना इनको। x का गुणांक A1 है 1, A2 का मान 4, A3 का मान 3, फिर B1 का मान 2, B2 का मान 3, B3 का मान -5, C1 4 है, C2 का मान -2, C3 का मान 1। ये हो गया डेल। इसके बाद नेक्स्ट है डेल 1। डेल 1 में D1 D2 D3 16, 5 और D3 का मान है 4। B1 B2 B3 यहीं से देख के लिख लेना, ऊपर मत देखना सीधा। 2 3 -5, 2 3 -5 और 4 -2 1, 4 -2 1। फिर डेल 2 के अंदर A1 ये रहा 1 4 3, 1 4 3, D1 D2 D3 ये इसके अंदर है 16 5 4, 16 5 4। C1 C2 C3 ये रहा 4 -2 1, 4 -2 1। फिर है डेल 3। डेल 3 में A1 B1 ये तो सेम है, पहले से ही लिख लो डेल से ही। 1 4 3, 1 4 3। दूसरा स्तंभ है 2 3 -5, 2 3 -5। फिर क्या बच गया D1 D2 D3। तो D1 D2 D3 यहाँ से देख लो या इसमें देख लो। 16 5 4, 16 5 और 4। ये 4 सारणिक हो गई आपके पास सरल करने के लिए। एक तो डेल की, एक डेल 1 की, एक डेल 2 की और एक डेल 3 की। इन चारों को सरल कर लो, इस समीकरण का हल मिल जाएगा आपको। डेल को सरल करेंगे तो देखो प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे 1, 1 के संगत पंक्ति को और स्तंभ को दोनों को छोड़ दो, ये उपसारणी का, इसको सरल कर लो। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, -5 को -2 से करेंगे प्लस के 10, लेकिन सूत्र के हिसाब से क्या आ जाएगा -10। फिर दूसरा A1 2 1 और 2 3 विषम संख्या माइनस का निशान और 2। फिर इसके संगत पंक्ति और इसके संगत स्तंभ 4 3 -2 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 3 को -2 से गुणा करेंगे -6 और सूत्र के हिसाब से क्या हो जाएगा -+6। फिर A1 3 1 और 3 कितने 4, सम संख्या प्लस का निशान। 4 के संगत पंक्ति छूट जाएगी, स्तंभ छूट जाएगा। -5 को 4 से गुणा करेंगे -20, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, ये भी किसके माइनस के। पहले इसी को सरल कर लो, ये आ जाएगा 3 में से 10 घटाएंगे -7, 1 से गुणा करेंगे -7, 4 और 6 10, 10 को -2 से गुणा करेंगे -20 और 20 और -9 कितने हो गए -29, 29 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11 -116। 116 में 27 जोड़ने हैं 20 और 7, 6 7 13, 2 3 और 1 4 1। ये आ गया डेल का मान -143। ठीक है। फिर आपको निकालना किसका मान, डेल 1 का मान। तो डेल 1 के लिए प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर लो 16, इस पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, -5 को -2 से गुणा करेंगे +10, लेकिन निशान के हिसाब से क्या आएगा -10। फिर -2, पंक्ति छूट जाएगी, स्तंभ छूट जाएगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 और माइनस का निशान इसलिए क्या हो जाएगा +8। फिर
का 4। पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो। -5 को 5 से गुणा करेंगे माइनस के 25 और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 -12। इसको सरल कर लो डेल 1 को। 3 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 7। 16 को 7 से गुणा करेंगे, 16 संति 112 किसके हैं माइनस के 112। फिर 5 और 8 कितने हो गए 13। 13 को -2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और माइनस के 25 और माइनस के 12 ये हो गए माइनस के 37। -37 को किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है। 7 चौक 28, 4 तिये 12, 12 और 2 14, 148 माइनस के 148। अब इनको जोड़ दो तीनों को, डेल 1 का मान 8 6 14, 14 और 2 16, 4 2 6, 1 7 और 1 8, 1 और 1 2 माइनस के 286 डेल 1 का मान आ गया। फिर डेल 2 का मान, डेल 2 के लिए ये डेल 2 है, वही प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका कर लो 1। पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5। 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 और माइनस का निशान है इसलिए क्या हो जाएगा +8। फिर माइनस का निशान 16। माइनस क्यों आया है A1 2 3 इसका एड्रेस है। 1 और 2 कितने होते हैं 3, विषम संख्या माइनस का चिन्ह आ जाएगा। पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 3 को -2 से गुणा करेंगे -6 और माइनस का निशान इसलिए क्या हो जाएगा +6। फिर +4, प्लस क्यों है क्योंकि इसका एड्रेस A1 3, 1 और 3 4, 4 क्या है सम संख्या इसलिए प्लस का चिन्ह 4। 4 के संगत पंक्ति को छोड़ दो, 4 के संगत स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया 4 चौक 16 -5 तिये 15, 4 चौक 16 -5 तिये 15। इनको सरल कर लो, ये डेल 2 का मान आ जाएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे कितने 13, 13 को 1 से गुणा करेंगे 13। 6 में 4 जोड़ेंगे कितने 10, 10 को 16 से गुणा करेंगे 160 माइनस की, और 16 में से 15 घटाएंगे 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे +4। अब ये प्लस के तो हैं 13 और 4 17 और माइनस के हैं 160। 160 में से 17 घटा दो, 10 में 7 जाएंगे 3, 5 में से 1 जाएगा 4, 143। किसके 143 माइनस की, तो डेल 2 का मान क्या आ गया -143। फिर रह गया डेल 3 का मान। डेल 3 का मान यहाँ निकाल लें, ऊपर इतनी जगह बची है यहाँ आ जाएगा। चलो यहाँ निकाल लेते हैं डेल 3। डेल 3 के लिए क्या है प्रथम पंक्ति के अनुदिश ही कर लो इसका भी 1। पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 4 को 3 से गुणा करें क्या आ जाएगा 12, -5 को 5 से गुणा करें -25 और माइनस का निशान इसलिए क्या हो जाएगा +25। फिर माइनस का निशान 2, 2 के संगत पंक्ति, 2 के संगत स्तंभ, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 16 - 15। फिर प्रथम पंक्ति के अंदर तीसरा अवयव रहेगा 16, किसका आएगा ये प्लस का। 16 के संगत पंक्ति को छोड़ दो और इसके संगत स्तंभ को भी छोड़ दो। -5 को 4 से गुणा करेंगे -20 और 3 को 3 से गुणा करेंगे -9। ये मान आ गया। इनको और सरल कर लो, डेल 3 का मान आ जाएगा 12 और 25 37 प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो भी 37 है। 16 में से 15 घटाएंगे 1, 1 को -2 से गुणा करेंगे -2। 20 को 9 से गुणा करेंगे 29, जोड़ेंगे 20 और -9 -29। 29 को 16 से गुणा करेंगे, 16 9 144,
4 असल की 14, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 और 6 46, माइनस के कितने 464। अब देखो माइनस के 464 और माइनस के 2, माइनस के कितने हो गए 464 और 2 66, और 37 हैं प्लस के, तो इसमें से 37 कम कर दो, 16 में से 7 जाएगा 9, और 5 में से 3 जाएंगे 2, 429 किसके हैं माइनस के, डेल 3 का मान है माइनस 429। अब देखो तीनों मान आ गए आपके पास में, कौन कौन से, डेल का मान आ गया, डेल 1 का मान आ गया, डेल 2 का मान भी आ गया और डेल 3 का मान भी आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, क्रेमर नियम से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, आगे जगह उसमें लिख देते हैं। क्रेमर नियम से, क्रेमर नियम से क्या है, x बराबर तो है डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर है डेल 2 अपॉन डेल, और z जो निकलता है वो क्रेमर नियम में होता है डेल 3 अपॉन डेल से। सारे मान है आपके पास में, डेल 1 का मान भी है, डेल 1 का मान है -286, -286, डेल का मान है -143, 143, माइनस से माइनस कट जाएगा, 143 दूनी 286, तो x का मान क्या आ गया 2, ये तो x का आ गया। फिर y का, डेल 2 है -143, और डेल का मान भी कितना है -143, माइनस से माइनस कट जाएगा, 143 में 143 का भाग देंगे 1, ये y का मान आ गया। फिर z, डेल 3 का मान है -429, 429, और माइनस के 143, माइनस से माइनस कट जाएगा, और z का मान 143, 429 को काटेंगे तो शायद 3 बार कट जाएगा, 3 3 हो, 4 3 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये क्रेमर नियम से इस समीकरण निकाय को हमने देखो हल कर दिया। अपने आंसर की जांच करने के लिए, जो शायद आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा उत्तर की जांच करना, वो उत्तर की जांच यहाँ भी कर सकते हैं। इस समीकरण के अंदर x, y और z के मान रख के देख लो। x की जगह रखेंगे 2 प्लस 2 गुणा y का मान 1 है तो 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू जेड, 4 तिये 12 बराबर कितना 16, 12 2 14 और 2 16, 16 बराबर 16। इसका मतलब क्या है, सही है। दूसरे के अंदर भी रख के देख लो, दूसरे में भी यही मिलेगा, तीसरे में रख के देख लो, उसमें भी यही मिलेगा। तो ये आपका आंसर जो है वो सही है। क्रेमर नियम की सहायता से 3 चर वाले रैखिक समीकरण का हमने हल ज्ञात किया है। स्टार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 2 हैं। पहला जो है वो तो जिस तरह से आपने 9 का किया उसी प्रकार से है, सेम। x का गुणांक भी है, y का भी है, z का भी है, 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। आप आसानी से उसको हल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भिन्न के अंदर दे रखा है। भिन्न में क्या दिया हुआ है देखो, दूसरा 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4। दूसरी समीकरण दे रखे 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1। तीसरा ये दे रखा है। अब आप लोग इसमें ये देख रहे होंगे कि इसको हम कैसे सरल करें। तो इसके लिए देखिए तरीका है, 1/x को ये मान लो, मानना 1/x बराबर a हो जाएगा, 1/y बराबर b मान लो, और 1/z को क्या मान लो, c मान लो। ठीक है, ये मानेंगे तो 1/x की जगह आप क्या लिखोगे, a। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय 2a प्लस 3 इंटू 1/y, 1/y का मान b है तो ये क्या हो जाएगा 3b प्लस
10 इंटू 1/z, 1/z का मान क्या ले रखा है c, तो ये हो जाएगा 10c बराबर दे रखा है 4। कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का आने के बाद तो सरल कर लोगे, जहाँ x y z का मान ज्ञात कर रहे हैं वहाँ किसका हो जाएगा, a b c का। फिर दूसरे समीकरण के अंदर 4/x है, 4a हो जाएगा, माइनस 6b हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 5c बराबर 1। तीसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर 6/x है, 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2। ठीक है। अब आपको क्या करना है आगे, वही डेल, डेल 1 डेल 2 उनके सूत्र रखने। डेल बराबर डेल का मान कैसे निकलेंगे, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ये तो हो गया डेल का मान। फिर थोड़ी जगह छोड़ के लिख लो, इनके मान भी निकालने आपको। डेल 1 के लिए सूत्र है a1 a2 a3 की जगह क्या हो जाएगा, d1 d2 d3, ये सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर अगला डेल 2 के लिए, डेल 2 में a1 a2 a3, फिर 2 है मतलब दूसरे के अंदर आएगा d1 d2 d3, तीसरा सेम रहेगा c1 c2 और c3, और जो डेल 3 है उसको यहाँ निकाल लेगा। 3 तीसरा कॉलम चेंज होगा, a1 a2 a3, b1 b2 b3, d1 d2 d3। इनके मान रख लो। देखो डेल a1 का मान, a का गुणांक है यहाँ पर, x का गुणांक नहीं आएगा क्योंकि abc के रूप में है समीकरण। तो a1 जो है a का गुणांक 2, ये 4, ये 6, b1 का मान 3, b2 का मान -6, b3 का मान है 9। तीसरा स्तंभ जो है उसमें c1 c2 c3, इसके मान है 10 5 -20, 10 5 -20, और फिर यहाँ पर है डेल 1 का मान, ये दूर दूर इसलिए लिखा कि फिर सरल कर लेंगे नीचे इसके। d1 4 1 2, 4 1 2, b1 b2 b3, यहीं से ले लो इसको, 3 -6 -9, 3 -6 और 9, c1 c2 10 5 -20, 10 5 -20, और डेल 2 का मान a1 2 4 6, 2 4 6, फिर इसके बाद d1 d2, ये है 4 1 2, 4 1 2, c1 c2 c3 10 5 -20, 10 5 -20। अब एक और रह गया डेल 3 वाला, डेल 3 a1 a2 a3 b1 b2, ये तो ये पहले वाले में लिख लो डेल से ही, 2 4 6, 2 4 6 और 3 -6 9, 3 -6 और 9, d1 d2 d3 है 4 1 2, 4 1 2। आप ध्यान से लिखना, इनको जल्दी मत करना, एक बार दोबारा चेक कर लेना यही रखे हैं कि आपने। सरल करेंगे 4, ये पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर लो, 2, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, -20 को -6 से गुणा करेंगे,
6 दूनी 12 120 प्लस के 120 हो जाएंगे और 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, ये इसमें से सूत्र के हिसाब से माइनस हो जाएंगे। फिर माइनस का 3, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, -20 को 4 से गुणा करेंगे माइनस के 80 और 6 को 5 से गुणा करेंगे माइनस के 30। फिर 10, पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 और 6 को -6 से गुणा करेंगे -36 और माइनस क्या हो जाएगा +36। एक बार इसी को सरल कर लो। डेल 120 में से 45 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 10 में से 5 जाएंगे 5, 11 में से 4 जाएंगे 7, 75। 75 को 2 से गुणा करेंगे 150, माइनस के 80 और माइनस के 30, माइनस के 110, -110 को -3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 330 और 36 कितने हो गए 72, 72 को 10 से गुणा करेंगे कितने हो गए 720। अब इनको जोड़ लो सभी को, ये डेल का मान हो जाएगा 0 का 0, 2 3 5 5 10, 1 7 3 10 11 और 1 असल कितने हो गए 1200। ये डेल का मान आ गया। फिर यहाँ पर डेल 1 का निकाल लो। डेल 1 प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर लो 4, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, -6 को -20 से गुणा करेंगे 120 प्लस की और 9 को 5 से गुणा करेंगे 45। फिर माइनस के 3, पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, -20 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 20 और 5 को 2 से गुणा करेंगे -10। फिर प्लस अगला अवयव 10 के संगत पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, 9 को 1 से गुणा करोगे 9 हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करेंगे -6 को 2 से -12 और प्लस क्या हो जाएगा 12। इनको भी सरल कर लो। 120 में से 45 जाएंगे वही 75, 75 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पर यहाँ 2 से किया था कितने हो जाएंगे 300। माइनस के 20 और माइनस के 10, माइनस के 30, -30 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस कितने हो जाएंगे 90 और 12 और 9 21 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 210। 210 और 90 कितने हो गए 300 और 300 कितने हो गए 600। डेल 1 का मान आ गया आपका 600। ठीक है। फिर डेल 2 का, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, खुले खुले सरल करना आप। 2, प्रथम पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, -20 को 1 से गुणा करेंगे -20, 5 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 10, -4, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, -20 को 4 से गुणा करेंगे माइनस के 80 और 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, ये भी माइनस के 30 हो गए। फिर प्लस का 10 आएगा, पंक्ति को छोड़ दो स्तंभ को छोड़ दो, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 6 को 1 से गुणा करेंगे -6। ठीक है। अब इनको सरल कर लो। डेल 2 -20 और -10 कितने हो गए -30, -30 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 60, -80 और -30 माइनस के 110, -110 को 4 से गुणा करेंगे प्लस के 440 और 8 में से 2 जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20। अब देखो प्लस के तो है 440 प्लस 20 460 और माइनस के 60, तो कितने बच जाएंगे 400 बचेंगे क्या
डेल 2 का मान कितना आ गया 400। ठीक है, इसके बाद डेल 3 ऊपर लिखा हुआ है। डेल 3 के अंदर भी प्रथम पंक्ति के अनुदिश कर लो, 2 पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, -6 को 2 से गुणा करेंगे -12 और 9 को 1 से गुणा करेंगे -9। फिर दूसरा आ जाएगा -3, पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, प्लस के 4, पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, 9 को 4 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 36 और -6 को +6 से गुणा करेंगे -36, ये क्या हो जाएगा +36। ये भी सरल कर लो। डेल 3 -12 और 9 माइनस के 21 को 2 से गुणा करेंगे -42। 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 को -3 से गुणा करेंगे -6। 36 और 36 कितने हो गए 72। 72 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 128। ये किसके हैं प्लस के। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288। अब देखो प्लस के तो 288 और माइनस के 42 और 6 48। ये 48 इसमें से कम कर दो, 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 240। किसके बचेंगे 240 प्लस के, ये आ गए। अब ये मान किसका निकलेगा, ए बी सी का निकलेगा, ना कि एक्स वाई जेड का निकलेगा। किसका निकल रहा है, ए बी सी का निकलेगा। देखो क्रेमर नियम से क्या है, क्रेमर नियम में ए बराबर डेल 1 अपॉन डेल, बी बराबर डेल 2 अपॉन डेल और सी बराबर आ जाएगा डेल 3 अपॉन डेल। डेल 1 का मान है 600 और डेल का मान कितना है 1200। ए का मान कितना आ गया 1/2। फिर बी का मान डेल 2 का मान दे रखा है 400, डेल का मान है 1200, बी का मान क्या आ जाएगा 1/3। फिर सी डेल 3 का मान है 240 और डेल का मान वही 1200। 0 से 0 कट जाएगा, 24/120, 12 दूनी 24, 2/10 कितना आ जाएगा 1/5। ये किन के मान आए, ए बी सी के मान आए। हमें किसके निकालने हैं, एक्स वाई जेड के। तो देखो ये दे रखा, चूँकि 1/x बराबर ए, 1/y बराबर क्या है बी और 1/z बराबर क्या है सी। तो 1/x बराबर ए का मान क्या है 1/2 रख दो, 1/y बराबर बी का मान कितना है 1/3 रख दो और 1/z बराबर सी का मान कितना 1/5 रख दो। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर क्या हो जाएगा 3। चाहे इनको वज्र गुणा कर लो, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और x को 1 से करेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3 और z बराबर क्या हो गया 5। ये तीनों मान आ गए किसके, x y z के। ठीक है, इनको इसमें रख के देख लेना, 2/2, 3/3 और 10/5, 1 1 और 2, 2 3 और 1 4, 4 ही आ रहे हैं। इसका मतलब आपके जो मान निकाले वो क्या हैं, सही है। समझ में आ गया, नहीं आया वो तो रिपीट करो।